देखिए आगे, अनलेस से आगे पढ़ते तो यदि हमारे दो वाक्यों को वाइल से जोड़ा गया हो, अगर किन्हीं दो वाक्यों को वाइल से जोड़ा जाता है और वाइल से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अगर दो वाक्यों को वाइल से जोड़ा गया, वाइल से पहले यदि वर्ब सेकंड हो और वाइल के बाद अगर हमसे भरवाया जाता है तो फिर वहां पर हम वाज वर्ब और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अगर किन्हीं दो वाक्यों को वाइल से जोड़ा जाता है, वाइल से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और वाइल के बाद अगर हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है तो वहां पर फिर हम वाज वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अगर दो वाक्यों को वाइल से जोड़ा गया हो, वाइल से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और वाइल के बाद अगर हमसे क्रिया भरवाई जाए तो वहां पर वाज वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ईसा एल ईसा एलोय भाई ही खालिस्तान इन द फॉरेस्ट। ये वाइल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये वाइल से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, वाइल से जुड़ा है, वाइल से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वाइल के बाद हमसे भरवा है तो यहाँ पर वाज वर्ब फर्स्ट में आ जाता है। यहाँ पे हमने भर दिया वाज वाक्य, सर यहाँ का सब्जेक्ट है ये वाला, ही सीखने और एक वचन का होता है तो वाज आएगा, यू विधि और बहुवचन का होता है वन आएगा, आई है तब भी वाज आता है। अभी यहाँ का सब्जेक्ट ही है इसलिए हमने यहाँ पे वाज लगाया। यदि दो वाक्यों को वाइल से जोड़ा जाता है, इन्हीं दो वाक्यों को वाइल से जोड़ा गया हो, वाइल से पहले यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और वाइल के बाद अगर हमसे भरवाया जाता है तो फिर हम वहां पर वाज वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अगर दो वाक्यों को वाइल से जोड़ा गया हो, वाइल से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और वाइल के बाद अगर हमसे भरवाया जाता है तो वहां पर हमेशा वाज वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सा लोयल भाई, वाइल से जुड़े, वाइल से पहले ये वर्ब सेकंड है, वाइल के बाद हमसे भरवा है तो सर यहाँ पे भर दिया हमने वाज वाक्य। इस तरह देखिए अगर ये नियम आपके कोई समझ नहीं आ रहे तो इसको बार बार देखें, बार बार इसको रिपीट करें, अपने आप आपकी क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए आप, अगर कोई भी वाक्य हमारा ऐसा है जिस वाक्य में कोई सार्वभौमिक सत्य होता है, कोई भी ऐसा वाक्य जिस वाक्य में सार्वभौमिक सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर किसी भी वाक्य में कोई सार्वभौमिक सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है और उस वाक्य में अगर हमसे क्रिया भरवाई जाती है तो फिर वहां पर हम वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। कोई भी ऐसा वाक्य जिस वाक्य में कोई सार्वभौमिक सत्य, कोई ऐसी बात जो हमेशा सत्य होती है, कभी झूठ नहीं होती है, कोई वैज्ञानिक तथ्य हो, विज्ञान के आधार पर हम कोई सिद्धांत बता दे, कोई कहावत हो या मुहावरा हो। अगर कोई भी अंग्रेजी का वाक्य हमारा ऐसा होता है जिस वाक्य में कोई सार्वभौमिक सत्य होता है, वैज्ञानिक तथ्य होता है, सिद्धांत होता है, कहावत या मुहावरा होता है और उस वाक्य में अगर हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है तो फिर वहां पर हम वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए लिसन, सनराइज इन द ईस्ट, सार्वभौमिक सत्य है, सूरज जो है वो पूर्व दिशा में उगता है, सार्वभौमिक सत्य है। यहाँ पर हमसे क्रिया भर है तो सब बार फर्स्ट में ऐसे ही ऐसा है, राइज इन। यदि कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें कोई सार्वभौमिक सत्य आता है, वैज्ञानिक तथ्य आता है, कहावत होती है, सिद्धांत होता है, मुहावरा होता है, वहां पे हमसे भरवाया जाए तो बार फर्स्ट में ऐसे ही ऐसा प्रयोग करते। जैसे देखिए वाटर खालिस्तान है 100 डिग्री, सर पानी जो है वह 100 डिग्री गर्म होने पर उबलने लगता है, सर सच बात है।
तो सर यहाँ पे एस लगा देंगे, गोइल्स हो जाएंगे इस तरह से। यदि कोई भी ऐसा वाक्य हमारा जिस वाक्य में कोई सार्वभौमिक सत्य होता है, वैज्ञानिक तथ्य होता है, कहावत होता है, सिद्धांत होता है, मुहावरा होता है, अगर ऐसे वाक्य में हमसे भरवाई जाए क्रिया, तो वहां पर फिर हम हमेशा वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अगर हमारे दो वाक्यों को एज इफ से जोड़ा जाता है, अगर किन्हीं दो वाक्यों को एज इफ से जोड़ा गया और एज इफ से पहले अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस आता है, यदि दो वाक्यों को एज इफ से जोड़ा जाता है और एज इफ से पहले अगर वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस होता है और एज इफ के बाद अगर हमसे भरवाई जाती है क्रिया, तो फिर वहां पर हम वर्ब सेकंड का प्रयोग करते हैं। यदि दो वाक्यों को एज इफ से जोड़ा जाता है और एज इफ से पहले वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस होता है और एज इफ के बाद यदि हमसे क्रिया भरवाई जाती है, तो वहां पर हम हमेशा वर्ब सेकंड का प्रयोग करते हैं। यदि बिल्कुल इसी तरह एज इफ से तो जोड़ा गया है दो वाक्यों को और एज इफ से पहले बिल्कुल वही वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस हो, एज इफ से जोड़ा गया है, एज इफ से पहले वर्ब फर्स्ट में एस और ईएस आ रहा है और एज इफ के बाद अगर हमसे कह रहा है कि आप बी की फॉर्म में, एज इफ के बाद यदि हमसे बी की फॉर्म भरवाई जाती है, तो फिर यहाँ पर हमें सभी कर्ताओं के साथ में वर्ब का प्रयोग करना। यदि दो वाक्यों को एज इफ से जोड़ा गया है, एज इफ से पहले वर्ब फर्स्ट में एस और ईएस आ रहा है और एज इफ के बाद अगर हमसे बी की फॉर्म भरवाई जाती है, तो यहाँ का सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, सभी सब्जेक्टों के साथ में हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि दो वाक्यों को एज इफ से जोड़ा जाता है, एज इफ से पहले अगर वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस आ रहा है और एज इफ के बाद अगर हमसे क्रिया भरवा रहा है, तो वर्ब सेकंड आएगी और अगर बी की फॉर्म भरवा रहा है, तो फिर बी की फॉर्म के रूप में सभी कर्ताओं के साथ हम यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए आप ये एज इफ है, यहाँ पर ये एज इफ से पहले देखिए वर्ब फर्स्ट में एस और ईएस है, अब एज इफ के बाद हमसे क्रिया भरवा है, तो ये वर्ब फर्स्ट है, इसको हम वर्ब सेकंड में बदल देंगे, नो का हो जाएगा न्यू। ही टेल्स मी एज इफ ही खालिस्तान की, एज इफ से पहले वर्ब फर्स्ट में एस और ईएस, एज इफ के बाद हमसे भरवा है, तो यहाँ पे वर्ब सेकंड आ जाएगा, न्यू होता है इसका। He comes here as if, he खालिस्तान he collector, देखिए सभी, तो यहाँ पर ये एज इफ से जुड़ा है, एज इफ से पहले वर्ब फर्स्ट में एस और ईएस है, एज इफ के बाद बी की फॉर्म भरवा रहा है, यहाँ पे हम भरेंगे इस तरह से। यदि दो सब्जेक्टों को एज इफ से जोड़ा जाता है और एज इफ के पहले अगर वर्ब फर्स्ट में एस और ईएस होता है और एज इफ के बाद अगर हमसे भरवाई जाती है क्रिया, तो वर्ब सेकंड आएगी और बी की फॉर्म भरवाता है, तो वहाँ पर हमेशा वर्ब है। ठीक है, और इसके साथ ही ये जो हमारा करेक्ट प्रोमोटिव का टॉपिक है वह खत्म हो चुका है। आप सभी इसका बार बार रिवीजन करें, बार बार इसको पढ़ें और अगर कोई नियम आपके समझ में नहीं आए तो आप मेरे से बार बार पूछें, आप कॉन्टैक्ट करें मुझसे, मैं आपको उस नियम को क्लियर करूँगा। अब